हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस हम वीडियो में स्टूडेंट अवकल समीकरण के महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे जो सन 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन हमने लिया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अवकल समीकरण ब्रैकेट में है x प्लस में 3y का स्क्वायर इंटू में dy/dx इजक्वल टू में y को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक अवकल समीकरण दिया है, इसको यहाँ पर हमें हल करना है। तो चलिए इसको देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। अब देखिए ये जो अवकल समीकरण दिया है इसको यहाँ पर एक बार नोट करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट में है x प्लस में 3y का स्क्वायर और इंटू में दिया हुआ है dy/में dx इजक्वल टू में कितना y। तो यहाँ पर जो अवकल समीकरण दिया था इसको हमने एक बार यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा dy/में कितना dx। अब देखिए इसके गुणांक में x प्लस में 3y का स्क्वायर, तो ये इसके गुणांक में है, बराबर के इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा y के अपॉन में x प्लस में 3y का स्क्वायर। इतनी बात को यहाँ पर स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे। तो व्युत्क्रम करने पर क्या होगा, ये dx जो है ये ऊपर चला जाएगा और dy यहाँ पर नीचे आ जाएगा, बराबर में ये x प्लस में 3y² ये ऊपर पहुंच जाएगा और यहाँ पर अपॉन में y आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा और हल करेंगे तो ये हो जाएगा dx के बटे में dy इजक्वल टू में, एक बार देखिए हो जाएगा x के अपॉन में y और फिर प्लस में इसको एक बार ले सकते हैं 3y² के अपॉन में कितना y। इस बात को यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये y से ये y² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dx अपॉन में dy इजक्वल टू में, यहाँ पर बच गया x के अपॉन में y और प्लस में यहाँ पर मिल गया 3y। तो ये हमें बचा था, इसको हमने लिख लिया है। उसके बाद में देखिए ये x के बटे में y, ये बराबर के इधर प्लस में है, इसको हम बराबर के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा dx के बटे में dy, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा x के बटे y और इधर बचेगा बराबर में कितना 3y। अब यहाँ पर देखिए ये एक रैखिक अवकल समीकरण मिल गया। तो इसकी हम क्या करेंगे, इसके मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अवकल समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करने पर, लिखेंगे अवकल समीकरण की मानक समीकरण। अब यहाँ पर देखिए इसका जो मानक समीकरण होता है ये होता है स्टूडेंट dx के बटे में dy और प्लस में होता है px इजक्वल टू में कितना q से तुलना करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो अवकल समीकरण दिया है इसकी हम इसके मानक समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी dx के बटे में dy है और यहाँ पर भी dx के बटे में dy है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए px है, तो ये px है और यहाँ पर मुझे दिया हुआ माइनस के x बटे में y, तो ये px जो होगा ये बराबर हो जाएगा माइनस में x बटे के y के। तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें स्टूडेंट p बराबर में मिलेगा माइनस का 1/y। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इजक्वल टू में q है और यहाँ पर देखिए इजक्वल टू में 3y है, तो ये जो q होगा ये बराबर हो जाएगा 3y के। तो यहाँ पर हमने इस अवकल समीकरण की जब इसके मानक समीकरण से तुलना कराई तो यहाँ से हमें p और q के मान मिल गए। इसके बाद में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है IF इजक्वल टू में e की पावर में इंटीग्रेशन p और इंटू में इसके लिए क्या होता है dy होता है। अब यहाँ पर देखिए हमें p का मान पता है तो p के मान को यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा IF बराबर में e की पावर में इंटीग्रेशन p, तो p का मान है माइनस में 1/y और इंटू में कितना dy। अब यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह ये इंटीग्रेशन से आगे आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा IF बराबर में e की पावर में इंटीग्रेशन, ये माइनस का चिन्ह आगे आएगा तो यहाँ पर बचेगा 1/y और इंटू में कितना dy। अब देखिए 1/y का जब समाकलन करेंगे तो 1/y का समाकलन हो जाएगा log y, तो ये हो जाएगा IF बराबर में e की पावर में माइनस में log y। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं किस फार्मूले से, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा अगर लिखा हो m log n, ये सदैव बराबर होता है log n की पावर में कितना m के।
तो ये देखिए माइनस है, ये पहुंच जाएगा वाई के ऊपर, तो ये हो जाएगा आई एफ बराबर में ई की पावर में लॉग वाई की पावर में माइनस का वन, क्योंकि यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो माइनस का एक होगा, ये माइनस का एक कहाँ पहुँच जाएगा, वाई की पावर में पहुँच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको पहले थोड़ा और हल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई एफ बराबर में ई की पावर में लॉग वाई की पावर, देखिए माइनस में है तो इसको प्लस बनाने के लिए एक के बटे में भेज देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका जो फार्मूला होता है, चूँकि में आपने पढ़ा है कि ई की पावर में अगर कहीं लॉग एक्स है तो उसका मान सदैव एक्स के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आई एफ बराबर में ई की पावर लॉग एक्स, तो एक्स के स्थान पर है वन अपॉन वाई, तो ये हमें काहे का मान मिल गया, आई एफ का मान मिल गया, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर का मान मिल गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे अवकल समीकरण का हल। ठीक है, तो इसका हल करने के लिए फार्मूला होता है एक्स के गुणे में आई एफ इजक्वल टू में इंटीग्रेशन, फिर हो जाता है क्यू, और इंटू में होता है आई एफ, और इंटू में होता है डी वाई। ठीक है, तो इसमें हम सभी मानों को रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई में आई एफ, तो आई एफ का मान यहाँ पर देखिए हमने निकाल लिया है, कितना आया है, वन अपॉन में वाई, तो आई एफ की जगह पर यहाँ पर हम रखेंगे स्टूडेंट वन अपॉन में वाई इजक्वल टू में इंटीग्रेशन क्यू, तो क्यू का मान यहाँ पर देखिए कितना है, क्यू का मान यहाँ पर देखिए हमने तुलना किया था तो कितना आया था, थ्री वाई, तो क्यू की जगह पर हो जाएगा स्टूडेंट थ्री वाई और मल्टीप्लाई में आई एफ, तो आई एफ का मान अभी मैंने निकाला था, कितना आया था, वन अपॉन में वाई, तो आई एफ की जगह पर हो जाएगा वन अपॉन वाई और इंटू में कितना, डी वाई। अब देखिए ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स से कम एक्स बटे में वाई बराबर में इंटीग्रेशन में, ये देखिए थ्री ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर केवल वन बचेगा और इंटू में कितना, डी वाई, तो ये हो जाएगा एक्स के अपॉन में वाई इजकल टू में थ्री ऐसे रहेगा, वन का समाकलन वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा वाई, और प्लस में क्या होता है, सी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम हल कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा एक्स अपॉन में वाई है तो वाई किससे गुणा हो जाएगी, बराबर में थ्री वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में सी की गुणा वाई से कराएंगे सी वाई, तो यही स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं एक और अगला प्रश्न। उसके बाद में देखिए यहाँ पर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए ये हमें अवकल समीकरण दिया है, इसमें देखिए क्या है, ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू में वाई इंटू में डी वाई, फिर इजक्वल टू में दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में कितना, डी एक्स। तो चलिए यहाँ पर भी इसको स्टूडेंट हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने डी वाई बटे डी एक्स का मान निकाल लिया है, देखिए डी वाई अपने स्थान पर है, ये देखिए इसके गुणांक में था तो ये बराबर के इधर आएगा, तो ये डी वाई के बटे में आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही लिखा हुआ है, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू वाई, ये डी वाई के गुणांक में था तो बराबर के जब इधर लाए तो ये इसके कहाँ पर आ गया, बटे में आ गया। इतनी बात को यहाँ पर स्टूडेंट समझ गए होंगे। आप देखिए इसको यहाँ पर हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो अवकल समीकरण है ये एक समघातीय अवकल समीकरण है, तो इस प्रकार के अवकल समीकरण को हल करने के लिए हम यहाँ पर y के बराबर में मानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना y बराबर में यहाँ पर माना जाता है v इंटू में कितना, x। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने y के बराबर मानते हैं उसका यहाँ पर हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो y का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स इजक्वल टू में, यहाँ पर देखिए दो पद मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर अवकलन के गुणनफल के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम प्रथम पद मान लें तो ये हो जाएगा द्वितीय पद, तो इसका फार्मूला होता है प्रथम पद ऐसे ही द्वितीय पद का अवकलन। तो द्वितीय पद में एक्स है, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे एक आएगा, फिर प्लस, अब द्वितीय पद ऐसे रहता है और प्रथम पद का अवकलन हो जाएगा, तो प्रथम पद में v है तो v का अवकलन हो जाएगा dv के बटे में कितना, dx। तो यहाँ से हमें dy के बटे में dx बराबर में मिलेगा v एकम में v और प्लस में x इंटू में dv के बटे में dx। तो यहाँ पर हमने मान लिया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर dy बटे dx है वहाँ पर हम dy बटे dx का मान ये रखेंगे
और जहाँ जहाँ पर वाई है वहाँ पर हम वी इंटू में एक्स रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स है, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान हमें पता है वी प्लस में एक्स इंटू में डी वी के बटे में डी एक्स इजकल टू में, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखेंगे प्लस में वाई स्क्वायर। तो वाई का मान यहाँ पर हमने माना है वी इंटू में एक्स, तो वाई की जगह पर हो जाएगा वी इंटू एक्स, इसका देखिए स्क्वायर था तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा दिया अपॉन में। फिर देखिए एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखेंगे प्लस में एक्स इंटू वाई है, तो एक्स को ऐसे रहने देंगे इंटू में वाई, तो वाई का हमने मान माना है वी इंटू में एक्स। तो यहाँ पर हमने सभी मानों को रख दिया है, अब इसको हम यहाँ पर हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा v प्लस में एक्स इंटू में डी वी बटे डी एक्स इजकल टू में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर बटे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में देखिए एक्स की गुणा एक्स से कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में कितना वी। अब देखिए ये हो जाएगा v प्लस में एक्स डी वी के बटे में डी एक्स इजकल टू में, दोनों में से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में बचेगा वन प्लस में वी स्क्वायर अपॉन में, नीचे से भी देखिए में एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा वन प्लस में कितना वी। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का भी है, इसको भी हम बराबर के इधर भेज देंगे, तो यहाँ से हमें एक्स डी वी बटे में डी एक्स बराबर में मिलेगा वन प्लस में वी स्क्वायर और बटे में है वन प्लस में वी, ये प्लस का वी इधर आएगा तो माइनस का वी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बटे में वन प्लस वी है तो इस वाले वी के बटे में कुछ नहीं एक मानकर यहाँ पर हम इसकी तिरछी गुणा करके हल करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू में डी वी के बटे में डी एक्स इजकल टू में एक एक कम एक हो जाएगा, वी स्क्वायर एक कम वी स्क्वायर आएगा, फिर प्लस अब v की गुणा इससे कराएंगे, सॉरी माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। अब v की गुणा एक से कराएंगे तो माइनस का v एक कम v आएगा, फिर माइनस v की गुणा प्लस v से कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा और अपान में हो जाएगा वन प्लस वी एक कम वन प्लस वी। अब देखिए ये प्लस का वी स्क्वायर से ये माइनस का वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स डी वी के बटे में डी एक्स इजकल टू में वन माइनस में v और अपान में यहाँ पर बचेगा वन प्लस में v। इतनी बात को यहाँ पर स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए v वाले पद को हम एक साइड करेंगे और जो x के पद हैं उनको एक तरफ करेंगे। इसको देखिए यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे v को एक तरफ करेंगे और x वाले पद एक तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये dx अपॉन में है, इसको इधर भेजेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स डी वी बराबर में ये हो जाएगा वन माइनस में वी अपॉन में वन प्लस में वी, ये डी एक्स इधर आएगा इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक्स है तो इसको एक्स की तरफ भेजेंगे और ये वी वाले पद इधर आएंगे, तो ये देखिए वन प्लस वी ये ऊपर आ जाएगा और ये देखिए वन माइनस वी ये इधर आएगा तो इसके अपॉन में आ जाएगा वन माइनस में वी इंटू में यहाँ पर डी वी है तो डी वी लिख लेंगे इजकल टू में यहाँ पर देखिए एक्स था एक्स लिख लेंगे अपॉन में ये इसके मल्टीप्लाई में है बराबर के इधर आएगा तो इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा और हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे दोनों का समाकलन, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर का समाकलन करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन में वन प्लस वी अपॉन में वन माइनस वी इंटू में डी वी इजकल टू में इंटीग्रेशन ये हो जाएगा डी एक्स के अपॉन में कितना एक्स। अब यहाँ पर देखिए वन अपॉन एक्स का तो समाकलन पता है, लेकिन वन प्लस वी अपॉन में वन माइनस वी इसका समाकलन हम किस प्रकार से करेंगे। तो इसका समाकलन करने के लिए देखिए इसको पहले हम क्या करेंगे थोड़ा हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा हल करेंगे तो इसको हम देखिए लिख सकते हैं टू माइनस में वन, क्योंकि दो में से एक जाएगा एक बचेगा और प्लस में वी है वी लिख लेंगे अपॉन में वन माइनस वी है तो इसको भी लिख लेंगे और इंटू में डी वी इजकल टू में इंटीग्रेशन ये है डी एक्स के अपॉन में कितना एक्स। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे थोड़ा और ये हो जाएगा दो, इन दोनों में से देखिए माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वन माइनस में वी और अपॉन में दिया वन माइनस में वी इंटू में डी वी इजकल टू में
dx के अपॉन में कितना x, ठीक है। अब देखिए एक बार हम 2 के बटे में 1 माइनस वी लिखेंगे और फिर एक बार 1 माइनस वी के बटे में 1 माइनस वी लिखेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 के बटे में 1 माइनस वी, फिर माइनस का चिन्ह है। देखिए इसका भी समाकलन अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा डी फिर माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। इंटीग्रेशन में 1 माइनस वी के अपॉन में 1 माइनस वी आ जाएगा और इंटू में कितना डी, फिर बराबर में दिया है इंटीग्रेशन में dx के बटे में कितना dx। अब देखिए 1 माइनस वी से 1 माइनस वी कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए 2 इंटीग्रेशन से आगे आएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस में 1 माइनस में वी, 1 अपॉन में 1 माइनस में वी इंटू में डी, फिर माइनस में बचेगा इंटीग्रेशन में, ये दोनों कट गए तो यहाँ पर एक बचेगा और डी वी इजक्वल टू में इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dx के अपॉन में कितना x, यहाँ पर सॉरी x है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका हम समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 ऐसे रहेगा। 1 अपॉन एक्स का जो समाकलन होता है वो log x होता है, लेकिन x की जगह पर है 1 माइनस में v, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर है 1 माइनस वी, तो 1 माइनस वी का समाकलन हो गया log 1 माइनस वी, लेकिन ये माइनस में भी है तो इसके अपॉन में आ जाएगा माइनस का 1। फिर माइनस में देखिए 1 का समाकलन हम v के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर v आ जाएगा बराबर में, ये देखिए dx के अपॉन में x है तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा log x। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट dx था और अपॉन में x था तो 1 अपॉन x का समाकलन log x हो गया। फिर यहाँ पर हमने लिख लिया माइनस में log c, ये ना दिख रहा हो तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस में log c, ठीक है। अब इसको हम अगले पेज पे हल करेंगे। अब इसको यहाँ पर हम हल करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा माइनस में 2 log ब्रैकेट में 1 माइनस में v, माइनस में v है, ये देखिए log x है, ये प्लस का है इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा log x और बराबर में यहाँ पर बचा है माइनस में log c। इतनी बात को यहाँ पर स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सभी में से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 log ब्रैकेट में 1 माइनस वी, माइनस चिन्ह कॉमन चला गया तो माइनस माइनस प्लस का भी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये log x, ठीक है। इक्वल टू में यहाँ पर बचा है माइनस में log c था उसको यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए ये माइनस से माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि log क्या है 2 है तो ये घात पर पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट log 1 प्लस में v का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए प्लस में लिखा है log x और ये जो प्लस का v है इसको यहाँ पर हम लिखेंगे v प्लस, ठीक है। इक्वल टू में यहाँ पर दिया है log c। अब यहाँ पर देखिए हमें v का मान रखेंगे तो हमने देखिए माना था y बराबर में v इंटू में कितना x, ठीक है। तो यहाँ से अगर v के मान को निकालेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर में y अपॉन में x, क्योंकि ये x गुणांक में है इधर इसके बटे में आएगा तो v की जगह पर हम y अपॉन x लिखेंगे तो ये हो जाएगा v देखिए है y की जगह v की जगह पर आ गया y अपॉन में x, फिर ये हो जाएगा प्लस में log ब्रैकेट में 1 प्लस v के स्थान पर है y अपॉन x तो v के स्थान पर y अपॉन एक्स लिख दिया, इसका होल स्क्वायर था लिख लिया। फिर प्लस में यहाँ पर देखिए log x और बराबर में यहाँ पर है log c, ठीक है। अब यहाँ पर इसको और स्टूडेंट हल करना चाहो तो हल कर लो, वरना यही इसका कितना ही छोड़ दोगे तो यहाँ पर इसका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हो कि स्टूडेंट आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। जय हिंद जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।